अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को पुदीना, तुलसी और अनारदाने की चटनी बनाना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने पौधे में से ये पुदीना उतार रही हूँ। पुदीने के कुछ पत्ते मैंने ले लिए। तो अब चलिए तुलसी के, ये देखिए, इसको हम लोग पंजाबी में न्याज़बो कहते हैं, उर्दू में इसको तुलसी कहते हैं। इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है और चटनी बनाने में ये अक्सर इस्तेमाल होता है। तो ये इसके कुछ पत्ते मैंने ले लिए। साथ में सब्ज़ मिर्च मैंने यहाँ से तोड़ ली। घर की बनी हुई चटनी और वो भी अपने घर के लगे हुए पौधों की, वाह जी वाह, क्या बात है, माशाल्लाह, बिल्कुल खालिस। तो यहाँ से मैंने मिर्चें ले ली हैं। अब चलिए, ये जो लहसुन है ये मैंने आधा निकाल के, आधे से ज़्यादा निकाल के चावलों में डाला था। तो अगर आप लोग बना रहे हो तो सिर्फ 1 या 2 जवे लहसुन के डालिएगा। तो ये मैंने साथ में राइस रखे हुए थे तो उनके लिए बना रही थी। तो मैंने सोचा इसी में से निकाल लूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे सिलबट्टे पे लहसुन और धनिया पीस ली है। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा निकाल लूँगी, बिल्कुल 1 जवे के बराबर मैं छोड़ूँगी यहाँ पे लहसुन। ये बाकी मैं चावलों में डालूँगी और मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे लहसुन और धनिया का मिक्सचर जो है ये मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं बाकी चटनी के इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अनारदाने को मैंने पहले धो लिया है अच्छी तरह से, इसमें मिट्टी होती है, तो इसको मैंने धो लिया है। अब इसको मैं पीस दूँगी। इस चटनी का फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये हाजमा हो जाता है क्योंकि पुदीना इस्तेमाल होता है और अनारदाना। तो गर्मियों में ज़्यादातर ये चटनी यहाँ पे हमारे इलाके में इस्तेमाल की जाती है। तकरीबन हर खाने के साथ ये चटनी ज़रूर इस्तेमाल की जाती है। अब मैं इसमें पुदीना, ये देखिए, ये पुदीने के पत्ते हैं। पुदीना और न्याज़बो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, ये न्याज़बो है, जिसे तुलसी भी कहते हैं। हाँ जी, ये मैंने इसमें ऐड किए क्योंकि अगर ये पत्ते ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएँ तो इनकी बहुत तेज़ खुशबू होती है, तो वो उस वजह से फिर ज़्यादा खाई नहीं जाती चटनी। इनको मैं पहले कूट लूँगी। ये हो गए। तो अब इसमें मैं धनिया जो है मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है कट करके, ये शामिल कर दिया। इसको भी मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। यहाँ पे ये जो मेरा, इसके साथ मैं सब्ज़ मिर्च भी ऐड करूँगी धनिया पीसने के बाद। तो ये जो मिक्सचर तैयार होगा इसको आप फ्रीज़र में आइस क्यूब वाले वो लेकर उसमें आप डाल के रख सकते हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत हो आप थोड़ा सा वो निकालें, एक आइस क्यूब, और दही में शामिल करके आप चटनी बना सकते हैं।
बाज़ दफ़ा ऐसे होता है हमारे पास फ्रेश पुदीना और ये बाकी चीज़ें नहीं होती, तो लॉकडाउन की वजह से बाहर भी नहीं जा सकते। तो ये आपके पास घर में मौजूद होगी तो आपको चटनी बनाने में आसानी रहेगी। ये मैंने साथ 2 मिर्चें ऐड की। हम लोग ज़्यादा मिर्च इस्तेमाल नहीं करते, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से, अगर आप लोगों को ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो और भी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में मिर्च मसाला ज़रा कम यूज़ होता है। इस मिक्सचर को आप 1 महीने तक सेव रख सकते हैं फ्रीज़र में। ये अगर आप छोटे छोटे इसके बॉल बना के किसी प्लेट में रख लें, आइस क्यूब वाले उसमें भर के रख लें, तो जब भी आपको ज़रूरत हो आप चटनी बना सकते हैं। तो मैंने तो अभी फ्रेश चटनी बनानी थी, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया है। अब मैं दही लूँगी, दही भी मैंने घर में बनाया है। दही को थोड़ा सा फेंट लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें ये मिक्सचर डाल दूँगी। ये देखिए, ये मेरे घर का बना हुआ दही है। कोशिश करती हूँ कि बाहर बाज़ार की चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करूँ, और आप लोग भी यही कोशिश किया करें, घर में अपने साफ़ सुथरी चीज़ें बनाएं और एंजॉय करें, बजाय पैसे लगा के बीमारी ख़रीदें। बेहतर होता है घर में साफ़ सुथरी चीज़ें बनाएं और इस्तेमाल करें, और घर वालों को भी आदत डालें घर की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करने की। बाहर से हम लोग इस्तेमाल तो कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन वहाँ पे ना सफाई का ख्याल होता है और ना ही वो लोग इतना केयर करते हैं कि, तो खाने के बाद जब हमें वो तकलीफ़ उठानी पड़ती है, बेहतर है आप घर में ही अपनी निगरानी में सब चीज़ें तैयार करें। और हमेशा जो भी खाना बनाएं अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें, बरकत ही बरकत रहेगी। अब इस टाइम पे मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। रेड मिर्च मैं इसमें नहीं इस्तेमाल करती, क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल कर ली है, तो ज़्यादा स्पाइसी मुझे नहीं चाहिए। मेरी चटनी तैयार हो गई है, और ये मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है कि मैंने चावलों के साथ ये इस्तेमाल की थी। आप लोग भी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपकी चटनी कैसी बनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।